अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरबल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंसान दोस्ती। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता भी है कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स मैथमेटिक्स का जो है क्लास 12 के जो है बाकायदे उस चैप्टर की पूरी सीरीज बनाने पे जो है वो काम चल रहा है। और आज जो है वो उसकी 4.3 जो एक्सरसाइज है उसको हम करने जा रहे हैं। तो 4.3 का जो पहला जो सवाल है y माइनस एक्स वाई और माइनस साइन वाई, तो ये क्या है कि ये है इम्प्लिसिटली फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जहां पर यहाँ पर दो चीजें आपको पता हो। इम्प्लिसिटी जो फंक्शन होता है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसके अंदर दो चीजें हैं। एक ये कि y जो है वो डिपेंड करे x पर, y क्या हो वो डिपेंड अपॉन x, यानी वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या हो x पर डिपेंड हो। y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड होगी, अगर x पे डिपेंड होगी। दो शर्तें हैं इम्प्लिसिट के लिए कि y की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करे x पर। नंबर दूसरी ये है कि y इटसेल्फ जो है वो भी फंक्शन हो, y भी जो है फंक्शन हो। तो दो चीजें अगर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट है। एक ये कि y जो है वो डिपेंड करेगा x पर, और दूसरी क्या कि y जो है खुद भी फंक्शन हो गया। अब आ जाए सवाल के ऊपर। तो हमारा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर हमने dy बाई dx मालूम करना है, तो y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है पूरे चैप्टर की, तो पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि 4.1 4.2 देख ले, उसके बाद यही समझ आएगी। वरना यहाँ पर जो है वो जिनकी अच्छी मैथ होगी तो उनको समझ आ जाएगी, बाकी को मसला होगा। तो dy बाई dx हमने मालूम करना है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि dy बाई dx, क्योंकि अगर y का हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, y का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 के साथ हम dy बाई dx। जब भी हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे, y का डेरिवेटिव जब भी हम निकालेंगे तो वहां पर हम dy बाई dx लाजमी लिखेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में जहां जहां भी हमने y का डेरिवेटिव निकालना है वहां पर हम लिखेंगे कि भाई ये क्या है कि dy बाई dx है। तो y का हमने डेरिवेटिव निकाला तो y क्योंकि 1 था तो 1 उसका हमने वो कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, तो ये फार्मूला है यूवी फार्मूला। यूवी फार्मूला में क्या है कि भाई u सेम रखे, v का डेरिवेटिव निकाले, प्लस फिर v सेम रखे और u का डेरिवेटिव निकाले। तो ये हमने बहुत मर्तबा किया है, आप पिछले वीडियो को भी देखकर आसानी से आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी को ही करूंगा इस तरह से कि हमने क्या कहा कि भाई x सेम रखा और y का डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है जी, y का डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरह फिर क्या y सेम रखा प्लस में साइन, y सेम रखा और हम जो है x का क्या करेंगे वो डेरिवेटिव करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई x का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह dy बाई dx, इस तरह क्या करेंगे हम dy बाई dx करेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट में है, ये क्योंकि मैंने फार्मूला लिखे ताकि आपको समझ आ जाए, लास्ट में यहाँ पर है साइन वाई। क्या है भाई साइन वाई। तो जैसे कि हमने पहले भी वो वीडियो बना दी है, वो भी इस लिंक में मैं दे दूंगा कि टेबल्स जो है वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। वैसे भी याद हो ही गया होगा कि साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा cos x। क्या आएगा cos x। इसी तरह यहाँ पर है साइन y, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो होगा cos y। क्या आएगा cos y। और क्योंकि y का डेरिवेटिव कर लिया तो हम लिखेंगे dy बाई dx। तो ये स्टेप समझ आया, मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमने y का डेरिवेटिव किया तो आ गया 1, y का डेरिवेटिव जब हमने 1 कर दिया तो y जब भी डेरिवेटिव होगा तो उसके साथ हम लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव करने के साथ हम उसके साथ लिखेंगे dy बाई dx। उसी तरह फिर ये जो है ये दोनों है प्रोडक्ट में, इनके ऊपर लगेगा फार्मूला। ये नहीं कर सकते कि हम इसका डेरिवेटिव कर ले y का। तो पहले हमने क्या किया कि x वैसे का वैसा और d y का डेरिवेटिव, फिर हमने y वैसे का वैसा और x का डेरिवेटिव। और यहाँ पर है साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव cos होता है। और जब हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो उसके साथ हम लिखेंगे dy बाई dx। और यहाँ पर जो आगे है वो क्या है जीरो है। आगे क्या है जीरो है। आगे यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूं क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पर लिखे रहे। तो आगे यहाँ पर जीरो है, आगे क्या है जीरो, यानी हमने इनको किसके बराबर कर दिया है जीरो के बराबर। आए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड स्टेप dy बाई dx वैसे का वैसा, dy बाई dx वैसे का वैसा। अब x का डेरिवेटिव जो है वो तो हमने करना नहीं है, हमने किसका करना है y का। तो y का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव 1 होगा। लेकिन जैसे हम y का डेरिवेटिव 1 करेंगे तो उसके साथ हम लिखेंगे dy बाई
dx। यही रूल है, जब भी हम y का डेरिवेटिव करेंगे साथ में लिखेंगे dy बाई dx। इसी तरह यहाँ पर y वैसे का वैसा, और x जो है x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, और यहाँ पर क्या cos y dy बाई dx बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, देखें क्या किया हमने, ये वैसे का वैसा रखा, ये भी वैसे का वैसा रखा, ये दोनों वैसे के वैसे। इसको जो है x वैसे का वैसा, जब y का डेरिवेटिव किया तो y का डेरिवेटिव आया 1। अब 1 जो है वो इससे ज़रब करे या कुछ भी करे वैसे का वैसा होगा, लेकिन जब y का डेरिवेटिव हमने कर दिया तो हम साथ में लिखेंगे dy बाई dx। यहाँ पर y जो है वैसे का वैसा हुआ और x का डेरिवेटिव हो गया 1। अभी हमने आगे इनको वैसे का वैसा करके लिख देना है कि हमने क्या किया भाई, dy बाई dx हो गया, और यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस जो है वो इनके साथ जहां होगी मल्टीप्लाई, माइनस हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस x dy बाई dx, ठीक है जी। और ये था प्लस y, क्योंकि 1 अगर y के साथ ज़रब हो गया तो y आएगा, तो प्लस और माइनस यहाँ पर हो गया माइनस y, यहाँ पर हो गया माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई, हमने और कुछ नहीं किया, ये जो माइनस है इनको इनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। आगे देखें, आगे हम क्या करेंगे कि ये जो dyx है और ये dyx है, ये dy ये यहाँ है, इनको हम इधर ही रखेंगे। ये जो y है इसको हम वहां ले जाएंगे, तो ये माइनस का है, वहां जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो dy बाई dx वैसे का वैसा, माइनस x dy बाई dx वैसे का वैसा, ठीक है जी। और माइनस cos y dy बाई dx ये भी वैसे का वैसा, ठीक है जी। और ये जो माइनस y है ये यहाँ जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा प्लस में। ये चीजें मैं मिटा देता हूँ, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिख ली थी। बाकी ये दोनों फार्मूले वैसे रखेंगे ताकि हमें ये आगे काम आएंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये जो y था माइनस का वो हम यहाँ लेकर आगे, बाकी सारी की चीजें वैसे की वैसे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेकिंग dyx और dy अपॉन dx कॉमन, यहाँ पर मैं क्या करूंगा टेकिंग dy अपॉन dx कॉमन, ये हमने कॉमन लेना है। टेकिंग dy बाई dx जो है ये कॉमन लेना है, तो dy बाई dx अगर हम कॉमन लेंगे तो dy बाई dx अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि dy का dx में जो पारा लगेगा तो 1, यहाँ से dy बाई dx निकल गया तो बाकी क्या बचा x, यहां से भी dy बाई dx निकल गया तो बाकी क्या बचा cos y, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या y, अब हमें क्योंकि गिवन है सवाल में ही कि dy बाई dx मालूम करें, तो dy बाई dx यहाँ ही रहेगा, dy बाई dx क्या रहेगा इधर ही रहेगा, dy बाई dx यही रहेगा। और ये जो y है ये उधर का वैसे का वैसा। अब ये पूरी की रकम जो थी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, जब ये यहाँ चली आई तो क्या हो जाएगी डिवाइड आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी डिवाइड आ जाएगी, यानी y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस cos y, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसको हम दोबारा करते हैं, आप जरा देखें कि बड़ी आसानी से बड़े इजी से हमने इसको किया है कि क्या किया कि y माइनस x माइनस y माइनस sin y इक्वल टू 0। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाला है dy बाई dx कर दिया, फिर ये जो है प्रोडक्ट फार्मूला आपने लगाया, यानी कि u से ये फार्मूला इधर जो लिखा हुआ है कि u से ठीक है और v का डेरिवेटिव, u से और v का डेरिवेटिव। इसी तरह फिर sin का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो क्या आएगा cos, और जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया तो हमने उसके साथ क्या लिखा dy बाई dx, cos y करने के बाद हम लिखेंगे dy बाई dx। उसके बाद हमने और कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो है y का डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx और x का डेरिवेटिव निकाला वो हुआ 1, और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, ये जो माइनस है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी कि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया कि भाई हमें dy बाई dx चाहिए, तो वो तो यही रहे, जो y है वो वहां चला जाए, तो y उस तरफ हम ले गए, तो यहाँ पर जो dy बाई dx थे वो वैसे के वैसे, y जो माइनस था वहां चला गया तो प्लस में हो गया। अब हम चाहते हैं कि dy बाई dx जो है वो कॉमन ले, ताकि dy बाई dx इनमें से अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा cos y। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा था, ये जब वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y डिवाइडेड में 1 माइनस x माइनस cos y। इसी तरह ये जो हमने सवाल कर दिया, अब हम अगला सवाल करेंगे, वो देखें सवाल नंबर दूसरा।
तो सवाल नंबर दूसरा जो है वो भी बहुत ही आसान सवाल है। हम इसी तरह उसी को ही करेंगे, उसी में भी यही फार्मूले हम लगाएंगे। तो मैं पहले सवाल लिख लेता हूं, वो है y² बराबर 4ax। सवाल नंबर दूसरा क्या है जी, y² बराबर 4ax। ये y² बराबर 4ax। तो इसमें से भी हमने dy/dx ही मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है। आप देखें कि y² का डेरिवेटिव करना है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास है x पावर m, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, mx m-1, यही होगा ना। तो यहां पर क्या है, y² है, यहां पर क्या है, y² है। तो y² का मतलब क्या है कि 2 आगे आ जाए, 2 आगे आ जाए और 2 में से 1 माइनस कर दे, 2 में से 1 क्या कर दे, माइनस कर दे। तो यहां पर एक और लाइन है, वो आप लाजमी लिख लिया करें कि वो क्या है, पिछले सवाल में भी आप लिख लिया करें। वैसे ये अंडरस्टैंड है, अगर आप ना लिखेंगे तभी ठीक है, वरना ये आप लिख ले तो और अच्छा। कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इंप्लिसिट का मतलब ही यही है कि भाई यहां पर जो है y डिपेंड हो रही है x पर और y खुद फंक्शन है। तो यहां देखें हमने क्या किया कि 2y कर दिया और लिखेंगे dy/dx, 2y dy/dx। और यहां पर अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा कि 4a वैसे का वैसा, 4a वैसे का वैसा, या आप पहले d/dx लिख लें और 4a इधर कर लें, x इधर लिख लें, ठीक है जी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि चाहता हूं कि ये स्टेप्स कम कर दूं, तो इस तरह भी अगर आप इसको करेंगे तो ये 4ax जो है x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो इसी तरह ये हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो इस तरह आएगा, 2y dy/dx और 4a 1, 4ax का डेरिवेटिव क्या आया, 1। तो इसी तरह आप इसको ऊपर भी लिख सकते थे क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। इसी तरह 4ax है ना, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो 1 करेंगे तो 4a को, तो 4a आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था भाई dy/dx, हमें dy/dx चाहिए। तो dy/dx यही रहे और ये जो 2y है यहां पर, ये जो 2y है यहां पर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। तो जब ये यहां आ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक हो गया। अब ये 2 का फाड़ा जो 4 पर कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा। तो इस तरह dy/dx जो हमें मिला वो हमें मिला कितना, 2a। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी बहुत ही आसान है, आपने अगर थोड़ा सा भी इसको देख लेना है तो हमारा जो है बड़ी आसानी से ये जो जवाब जो है वो आ जाएगा। तो 2a और y भी हमारे पास बचा, तो ये y भी लिख ले, तो 2a/y। तो इसी तरह ये जो हमारा जो है सवाल हल हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें कि हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमने जो है 2 को यानी y को जो हमने किया तो वो क्या हुआ कि 2 आगे चले गए और y 2 में से 1 चला गया तो y का बचा 1। इसी तरह x का डेरिवेटिव किया तो वो हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4a हो गया 4a। अब ये 2y यहाँ पर जो है जरब दे रहे थे, यहाँ ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 का पाड़ा 4 पर कितनी दफा, 2 दफा, तो हो गया क्या, 2a/y। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो देखें नंबर 3 सवाल जो है हमारे पास वो भी बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से इसको जो है वो कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास x² वो है हमारे पास क्या, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये नंबर जो 3 सवाल है हमारे पास वो ये है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये हमारे पास सवाल है कि x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब ये सवाल 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप इनका डेरिवेटिव कर दें डायरेक्ट, या दूसरा ये है कि पहले आप एलसीएम ले लें। पहले अगर आप एलसीएम लेकर फिर करेंगे तब भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको पता चले कि ये जो चीज है वे वैसी की वैसी रहेगी, ये जो चीज है सो वैसी की वैसी रहेगी। तो मैं क्योंकि डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट करने में ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0। तो आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि आप पहले एलसीएम लेकर फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, पहले डिफरेंशिएट करें फिर एलसीएम ले, तो फिर भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो देखें
यहां से अगर हम इसको करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। इसको अगर हम पहले मैं लिख लेता हूं बना डी बाई डी एक्स, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है जी। और इसी तरह ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2x और नीचे क्या ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2y बी स्क्वायर। और क्योंकि आपने y का डेरिवेटिव किया है तो साथ में आप लिखेंगे dy बाई dx, क्या लिखेंगे साथ में dy बाई dx। तो ये इसमें थोड़ा सा मसला है कि जब भी आप y का डेरिवेटिव करेंगे तो आपने dy बाई dx लिखना ही लिखना है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही आएगा ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जब इसका एलसीएम आ गया तो यहां पर क्या बचा 2x ए स्क्वायर तो चला गया तो बाकी क्या बचा बी स्क्वायर। यही हुआ ना कि भाई ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर में कैंसिल, बाकी बचा बी स्क्वायर, तो ऊपर हमने जरूर दे दी। इसी तरह यहां पर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर में कैंसिल, बाकी क्या बचा 2y और ए स्क्वायर, 2y और ए स्क्वायर, और साथ में क्या dy बाई dx, और यहां पर क्या 0। अब देखें ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस स्टेप को मैं यहाँ से मिटा देता हूं, आप जरा देख ले। इस स्टेप को जब हम मिटाएंगे यहाँ से तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा कि भाई यानी इस तरह से ये यहाँ से, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बचा 2x बी स्क्वायर बचा, ठीक है, प्लस 2y ए स्क्वायर बचा, और साथ में dy बाई dx भी है हमारे पास, और ये जो रकम है वहां चली गई तो 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका जवाब 0 ही होगा। तो इसी तरह वो जो जवाब होगा इसका क्या 0। तो यहां पर जो है हमारे पास अब रकमें बची 2, एक क्या बचा, एक ये बचा भाई कि 2x बी स्क्वायर प्लस 2y ए स्क्वायर dy बाई dx, और यहां पर ये क्या हुआ 0, यहां पर ये क्या हुआ 0। अब हमें क्योंकि क्या चाहिए dy बाई dx, हमें तो dy बाई dx चाहिए। अगर dy बाई dx चाहिए तो ये तो यही रहेगा, यानी 2y ए स्क्वायर dy बाई dx, ये तो इधर ही रहा। अब ये है प्लस का, ये क्या है प्लस का, ये जब वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x बी स्क्वायर। अब यहां से 2 तो 2 में कैंसिल हो गया, 2 तो 2 में कैंसिल हो गया। अब dy बाई dx हमें चाहिए, तो dy बाई dx अब क्या होगा, dy बाई dx हमारे पास अब क्या आएगा कि ये जो y है हमारे पास बचा, ये वहां पर क्या करेगी डिवाइड, y जो है y हमारे पास जो बचा तो वो वहां पर क्या करेगी डिवाइड। तो x बी स्क्वायर अपान क्या है वाई ए स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया कि ये क्या आया। तो इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं क्योंकि b पहले आ जाता है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं कि जहां तो आप इसकी पहले एलसीएम ले लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझा लेता हूं। या तो आप जो है पहले इसका जो है आप क्या करें कि एलसीएम ले लें, पहले आप इसकी एलसीएम ले लें। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है पहले डिफरेंशिएट करें जैसे मैंने किया है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या 2y, और साथ में हम लिखेंगे dy बाई dx, और नीचे क्या है बी स्क्वायर, नीचे क्या है बी स्क्वायर, और साथ में जब हमने इसका एलसीएम ले लिया 2y बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं ये साथ में मिल गए 2y बी स्क्वायर dy बाई dx। तो जब एलसीएम हमने ले ली तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, यहां से a स्क्वायर खत्म, यहां से b स्क्वायर खत्म, मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो डिवाइड में था 0 से जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। इसी तरह हमने dy बाई dx चाहिए था तो वो यहीं रखा हमने, और जो बगैर dy बाई dx रहा था वो हमने वहां ले गए, तो 2 में हमने कैंसिल कर दिया, 2 में हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। यहाँ भी लेकर अगर आप आते तो वहां पर भी डिलीट हो जाता,
तो बाकी जो हमारे पास रकम बची उसको हमने असेंडिंग आर्डर में लिखकर हमने जो है वो कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।